Hi, I'm Prem Jyotish. Hi, I'm Meher Basin and you are watching One on One with Prem Jyotish. Hello and welcome to One on One with Prem Jyotish Ji, and I'm your host Meher Basin. Ours is a very comprehensive show based on the science of numerology and astrology with the world-renowned numerologist and astrologer Shri Prem Jyotish Ji. Hello Prem Ji and welcome to the studio. Thank you, Mayor, and thank you for your email and response. I hope my guidance is helping everyone out there. And today, Premji is in the studio because today is a very interesting topic which touches home to a lot of families, a lot of parents, a lot of single people out there, which is the delay in marriage. Why does it happen? What planets cause it? And what could be the remedies is the topic for today. So let's find out what exactly does that mean. So Premji, which planet or houses indicate a delay in marriage in one's birth chart? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बर्थ चार्ट के अंदर 7th हाउस इज ए हाउस ऑफ योर मैरिज Hmm. एंड रिलेशनशिप एंड पार्टनरशिप. तो वो आपके मैरिज के जो इम्पैक्ट को दिखाता है. अब जो डिले करता है मैरिज में, वो देर आर सो मैनी प्लैनेट्स Right. that can cause a delay in your birth chart. So it's not you can pick one, okay जी इसकी वजह से है. Rahu can cause a different matters. So depending on what you have in the 7th house and what is कि जो फर्स्ट हाउस है जन्मपत्री में वो भी 7th हाउस को देखता है. पहला स्थान 7वें स्थान को देखता है, तो उसकी भी दृष्टि से भी इम्पैक्ट पड़ जाता है. Right. इफ यू हैव ए रॉन्ग प्लैनेट इन द फर्स्ट हाउस Gee. मेकिंग एस्पेक्ट टू द 7th हाउस, उसकी वजह से भी डिले आ जाता है. And then Premji, does a strong Saturn always cause late marriages or it can give stability in the marriage later on? देखिए, शनि 7th हाउस में हो तो मैरिज में बेसिकली आपको खुद की चॉइस की मैरिज देता है. Okay. राइट. क्योंकि सैटर्न जो है वो वीनस को सपोर्ट करता है. तो तभी कहते हैं ना, वीनस एंड सैटर्न इज लैला मजनू बेसिकली. बट शनि अगर कौन सी राशि में बैठा हुआ है दैट मैटर्स. कई बार आपको जहाँ आप करना चाहते हो शादी वो कराता है आपकी. Right. और मैरिज के बाद ही आपको लाइफ में बड़ा सक्सेस, वो कहते हैं भाग्य उदय होता है. क्योंकि शनि शुक्र को सपोर्ट करता है और शुक्र शनि को सपोर्ट करता है. तो मैरिज के बाद यू विल सी ए बेसिकली ए वेरी बिग सक्सेस, ग्रोथ करियर में, हैप्पीनेस इन जो आपको दिखनी शुरू हो जाती है. बट सैटर्न डजंट डिले मैरिज. Acha. लेकिन वो डिले ये करा देता है कि कई बार आप ऐसे रिलेशनशिप में होते हैं जिसमें फैमिली अप्रूवल में टाइम लग जाता है. And then Premji, how does Venus and the seventh house affect marriage timing? देखिए, वीनस 7th हाउस में, वो 7th हाउस इज ए हाउस ऑफ वीनस. व्हेन यू हैव अ वीनस इन द 7th हाउस, जैसे एग्जॉल्टेड वीनस. एग्जॉल्टेड मीन उच्च का प्लैनेट. इट मीन्स योर लाइफ, मैरिड लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव. Acha. यू बिकम वेरी, जिसे कहते हैं ना जी, बहुत ज़्यादा एक क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी होती है. वीनस इज ए प्लैनेट ऑफ लग्जरी Right. एंड द सक्सेस. सो इट गिव्स यू एवरीथिंग इन द लाइफ. Gee. तो 7वें स्थान में जो वीनस है, तो वो आपकी मैरिज 26 से लेके 29 की एज में करा देता है. वो Acha. डिले कभी नहीं करता, बल्कि वो आपको सक्सेस देता है जहाँ पे भी आप शादी करना चाहते हैं. Jade. And then Premji, based on that same question, can Rahu and Ketu create confusions or delays in marriage as well? देखिए, राहु 7th हाउस में डेफिनेटली ए वेरी बिग डिले इन द मैरिज. राहु 7th हाउस में मैरिज होने के बाद सेपरेशन भी राहु करा देता है. इट गिव्स I यू see. मल्टीपल मैरिजेस. 7th हाउस का राहु आपको हमेशा गलत जगह अट्रैक्ट करेगा. फेलियर इन लव रिलेशनशिप्स. राहु की वजह से, फिर उस सेटबैक की वजह से आप आगे शादी नहीं करना चाहते, बिकॉज यू आप निकल नहीं पाते हो. क्योंकि राहु 7th हाउस इज ए पास्ट लाइफ कार्मिक. Right. किसी को दुख दिया है जो आपको इस जन्म में आपको दुख मिल रहा है, तो यू आर कैरिंग दैट राहु. सो राहु क्रिएट्स ए डिले एंड समटाइम राहु की वजह से मैरिज भी नहीं होती. Thank you, Premji. So that was quite informative to understand the reasons why the marriage is delayed. However, time now for us to understand from Premji the predictions for the first 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Aries for this week. Premji, what are the predictions for Aries? एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए, देखिए इस वीक के अंदर आपकी क्रिएटिविटी, जो आपका सेल्फ एक्सप्रेशन है, वो हाईलाइटेड रहेगा. ये अच्छा टाइम है हॉबीज़ और एजुकेशन को लेके. आप अपने अगर टैलेंट को शो केस करना चाहते हैं तो ये वीक बहुत पॉजिटिव है.
अवॉइड करिएगा, इम्पेशेंस मत रहिएगा, रोमांटिक और फ्रेंडली इंटरेक्शन में थोड़ी पेशेंस दिखाइएगा उस चीज़ के अंदर। जो फाइनेंशियल रिस्क है किसी तरह के भी इस वीक में नहीं लेनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। आपका जॉय इंक्रीज हो जाएगा अगर आप प्लेफुल रहेंगे और थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करेंगे इस वीक के अंदर। Taurus. टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए देखिए जो होम एंड जो फैमिली मैटर्स है वो सेंटर स्टेज रहेगा इस वीक के अंदर। इमोशनल सेंसिटिविटी जो है काफ़ी बढ़ जाएगी इस वीक के अंदर। फोकस रखिएगा क्रिएटिंग स्टेबिलिटी, थोड़ा कंफर्ट लेवल के ऊपर थोड़ा ध्यान करिएगा। प्रॉपर्टी और जो डोमेस्टिक डिस्कशंस हैं वो थोड़ी बढ़ जाएंगी। थोड़ा अपने आप को ग्राउंड करके रखिएगा। ग्राउंडिंग जो रूटीन्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस वीक में आप लोगों के लिए। Gemini. जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के लिए देखिए जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रांग रहेंगे आप लोगों के इस वीक के अंदर। शॉर्ट ट्रैवल जो है लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आप लोगों के सामने, बट थोड़ा क्लियर रहिएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग अवॉइड करिएगा। सिबलिंग और जो आपका पीयर रिलेशनशिप है उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। आपके करियर को लेके आप थोड़ा जिज्ञासा भी रखेंगे कि मेरे करियर को मैं आगे कैसे ग्रो करूं। Cancer. कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए देखिए जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, जो वैल्यूज़ हैं उसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस बना के रखेंगे। थोड़ा सेविंग के ऊपर फोकस रखिएगा क्योंकि स्पेंडिंग आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। फैमिली जो सपोर्ट है वो आपको काफ़ी रीअश्योरेंस देगा इस वीक के अंदर। सोच समझ के ही बात करिएगा ताकि अवॉइड करिएगा किसी तरह के भी कॉन्फ्लिक्ट्स को। जो आपका ग्रैटिट्यूड है वो इम्प्रूव करेगा, आपका जो इमोशनल बैलेंस है वो इस वीक के अंदर काफ़ी बना रहेगा। So, Premji, my next question is that how do dashas and transits influence when the marriage will happen? देखिए दशा में गुरु का सेवन्थ हाउस में ट्रांजिशन करना, गुरु का अंतर दशा में आ जाना आपके, किसी की दशा में भी जब जुपिटर ट्रांजिट करे वो मैरिज के योग को करता है। मंगल का जो है ट्रांजिशन सेवन्थ हाउस में होना Hmm. चलित भाव के अंदर, वो मैरिज को आपके करता है। तो जुपिटर का रोल फीमेल की कुंडली में देखा जाता है, जो मेल की कुंडली में वीनस का ट्रांजिट देखा जाता है। जब शुक्र काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा या वो Hmm. आपकी अंतर्दशा में आ जाएगा, या शुक्र आपके ट्रांजिशन में सेवन्थ हाउस से करेगा, या फर्स्ट हाउस में भी आ जाए Right. क्योंकि वो भी सेवन्थ हाउस को देखता है। अगर फीमेल में जुपिटर भी फर्स्ट हाउस में आ जाए तो वो सेवन्थ हाउस को देखता है, तो वो एक योग क्रिएट करता है I see. आपके मैरिज को उस पीरियड में। And then, Premji, are the delays always negative, or they can also indicate karmic maturity for someone? डिलेज जी नेगेटिव ही करते हैं काम चीज़ों को, क्योंकि मांगलिक का होना इज़ ऑल्सो ए मेजर इम्पैक्ट। आपके सेवन्थ हाउस में मंगल हो या मांगलिक एट्थ हाउस में बड़ा स्ट्रांग हो तो बड़ा नेगेटिव करता है। तो वो जैसे वीनस रेट्रोग्रेड भी हो जाना जन्मपत्री में Right. फीमेल में, जुपिटर का रेट्रोग्रेड हो जाना, तो एक एक कनेक्शन नहीं बनता लाइफ के अंदर। Hmm. तो हम इसीलिए उन चीज़ों को कैसे हम अवॉइड करते हैं, तो दैट्स वाई वी डू कुंभ विवाह, Right. वी डू सर्टन रेमेडीज टू बैलेंस दैट एरिया। तो Right. जिससे जो नेगेटिविटी है वो हट जाए वहाँ से, ताकि आपको आपकी लाइफ में राइट पार्टनर मिल जाए। दैट्स द रीज़न जन्मपत्री इज़ ऑलवेज देयर, दैट्स वाई वी कॉल इट अ बर्थ चार्ट। Hmm. क्योंकि जब डेट टाइम पे ले सब चीज़ें कैलकुलेट होती हैं बर्थ Right. टाइम पे, सो यू सी द रोड मैप ऑफ योर लाइफ, Hmm. जिसमें आपका करियर, आपकी विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, Right. हेल्थ आपकी देखी जाती है, एट द सेम टाइम इज़ द रिलेशनशिप मैरिज। तो अगर कुछ किसी तरह का भी इम्बैलेंस है तो आप शुरू से ही बैलेंस कर लो। ये नहीं कि हम उस पीरियड में उस टाइम में पहुंचते हैं जब तब हम सोचते हैं कि क्यों डिले है ये, व्हाई नॉट टू बी रेक्टिफाइड। So, exactly my question based on your answer, Premji, that are there any remedies that can be done traditionally for having marriage delays? 100% आप जन्म के समय में अगर आपका मंगल बैठा हुआ है सेवन्थ हाउस में, या राहु की अगर पोजिशनिंग है, या चंद्र ग्रहण है, सूरज भी सेवन्थ हाउस में नेगेटिविटी देता है, Hmm. तो इमीडिएटली आपको अगर फीमेल है तो कुंभ विवाह, मेल है तो तुलसी विवाह कर लेना Ji. चाहिए, ताकि आप उन चीज़ों को शुरू से ही उसको नेगेटिव को पॉजिटिव में कर दें। उससे जुड़ी रेमेडीज़ से, अगर सूर्य है तो फीमेल का जो है पास लाई तो आप फीमेल ऑर्गेनाइजेशन में डोनेशन दें। Hmm. चंद्र बैठा है तो आप बच्चों की सेवा करें। सो देर आर सो मैनी रेमेडीज़
देयर सो मैनी सॉल्यूशंस यू हैव, क्योंकि अगर वो आपको नेगेटिव चीज़ें दिखाई गई हैं तो नेगेटिव को पॉजिटिव करना वो भी साथ में दिखाया गया है। दिखाया गया है। सो अगर हम उसको पहले से ही कर ले, सो जैसे वेदर को देखने से पहले वी टेक आउट अम्ब्रेला, कल स्नो है, कल बारिश होगी, रेनकोट पहन लेते हैं, राइट। वैसे ही हमारा बर्थ चार्ट है। Very interesting. Thank you, Premji. So, dosto, that was to understand the remedies. However, time now for us to understand from Premji the predictions for the next 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Leos for this week. Premji, what are the predictions for Leos? लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए देखिए, जो पर्सनल कॉन्फिडेंस है आपका, मोटिवेशन जो है वो आपकी बढ़ जाएगी इस वीक के अंदर। ये अच्छा टाइम है, आप काफ़ी पॉजिटिव अप्रोच करेंगे, नोटिस करेंगे अपनी लीडरशिप जो इनकी क्वालिटीज़ हैं इस वीक के अंदर। थोड़े जो ईगो ड्रिवन जो डिसीजंस हैं उसको अवॉइड करिएगा। फिजिकल एक्टिविटी जो है आपकी एनर्जी को काफ़ी बूस्ट करेगा। Virgo. वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए देखिए, इस वीक के अंदर थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत है, रिफ्लेक्शन, थोड़ी सेल्फ केयर की ज़रूरत है। जो हिडन कंसर्न है वो थोड़े से बाहर आ जाएंगे आपके, तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है। ओवर थिंकिंग मत करिएगा। कई बार आप लोग अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसको आपको बंद करना चाहिए। स्पिरिचुअल जो प्रैक्टिसेस हैं वो आपको काफ़ी बेनिफिट करेंगी। ट्रस्ट जो है वो प्रोसेस होगा, लेकिन आपको थोड़ा स्लो डाउन भी करेगा। Libra. लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए देखिए, जो फ्रेंडशिप है, जो सोशल गोल्स हैं वो हाईलाइटेड रहेंगे। सपोर्ट मिलेगा आपको ग्रुप्स में, नेटवर्क से, जो का बाकी पॉसिबल है इस वीक के अंदर इन लोगों के लिए। टीम वर्क है वो आगे चल के आपको लीड करेगी प्रोग्रेस में। थोड़ा सिलेक्टिव रहिएगा अपनी कमिटमेंट्स को लेके। लॉन्ग टर्म जो आपके ड्रीम है वो पूरे हो सकते हैं इस वीक के अंदर। Scorpio. स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए, जो करियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आप लोगों की बढ़ जाएंगी। रिकॉग्निशन मिलेगा, थोड़ा डिसिप्लिन बना के रखना पड़ेगा। अवॉइड करिएगा पावर स्ट्रगल को, अथॉरिटी फिगर्स को। थोड़ा फोकस बना के रखिएगा लॉन्ग टर्म सक्सेस के ऊपर। बैलेंस बना के रखिएगा अपने वर्क और अपनी इमोशनल हेल्थ को लेके। So, Premji, हमारे पास जो email आई है, this is from Mr. Utsav Shah. His date of birth is July 22nd, 1995. Place of birth is Ahmedabad, Gujarat, India. Time of birth is about 7:32 in the morning. This is a concerned parent and they want to know when will he get married and what will his marriage life look like, or will he have another marriage, or he'll just have one, and they wanted remedies and guidance. देखिए, उत्सव से अगर आप 22 जुलाई 1995, अहमदाबाद गुजरात, इनका 7:32 AM का बर्थ है। इनका कर्क लगन है और जिसमें इनकी वृषभ राशि है। कैंसर राइजिंग है और मून साइन इनका टॉरस है। कैंसर का लॉर्ड होता है चंद्र, राशि का लॉर्ड है शुक्र। दशा इनको राहु की चल रही है, जो कि 2015 से शुरू हुई है, जो 2033 तक रहने वाली है। अब राहु तुला राशि में बैठा हुआ है। तुला राशि का लॉर्ड है शुक्र, तो राहु शुक्र को परेशान करेगा। राहु चंद्र को भी परेशान करता है, जो इनका राइजिंग लॉर्ड है, तो जिसका इम्पैक्ट करियर पे भी और मैरिज पे भी आता है जी। लेकिन इस साल जो है राहु अक्टूबर के बाद शुक्र में एंटर करेगा, जो कि 2.5 ईयर्स के लिए रहने वाला है। अच्छा. सो बेसिकली यही एक लाइफ में विंडो है जिसमें मैरिज के योग जो हैं इनके स्ट्रांग हो जाएंगे। बट इनको अपने राहु को थोड़ा, जिसे कहते हैं, रिलैक्स करके रखना है, क्योंकि इट्स ऑल्सो इम्पैक्टिंग द लगन लॉर्ड। चंद्र को भी, और राहु बेसिकली गुरु को भी इम्पैक्ट करता है, सूरज को भी करता है, तो जिसमें, और वीनस के ऊपर भी करता है। तो बेसिकली राहु इज सो पावरफुल। सो वंस राहु इज न्यूट्रल, और अक्टूबर के बाद इनके शादी के योग शुरू हो जाएंगे फिर। So, Premji, any remedies and solutions or any stones that you recommend? देखिए, उत्सव को क्या करना चाहिए, एक तो बेसिकली आपको एक येलो सफ़ायर पहन के रखना चाहिए अपनी इंडेक्स फिंगर में। उसको गोल्ड के अंदर थर्सडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने। अपनी लिटिल फिंगर में इनको जो है एक पर्ल पहन के रखना चाहिए सिल्वर के अंदर, मंडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में। सो दीज आर द 2 स्टोन्स ही शुड ऑलवेज वेयर इट। Right. अब राहु में शुक्र आएगा, तो इनको शुक्र को बेटर करने के लिए एक तो राहु के लिए रोज़ गंगा स्नान करें। Okay. गंगा जल को ले लें, जब आप शावर लेने से पहले थोड़े फ्यू ड्रॉप्स अपने सर पे डालें, और टेंपल में जाके कुंभ विवाह कराएं एक, जी. जिससे जो शुक्र को एक पॉजिटिव जो है इम्पैक्ट मिल जाएगा। फिर उसके बाद अक्टूबर से इनका टाइम बहुत अच्छा है, देन ही विल फाइंड द राइट पार्टनर इन द लाइफ।
Thank you, Premji. So, like Premji is recommending that he needs to start wearing a pukhraj. Along with that, he also needs to wear a pearl. He also needs to do the other remedies that Premji has mentioned. He has to stay vegetarian on the days that he's doing any kind of remedies. And of course, he will be marrying a very beautiful and a very perfect bride for himself. So, as parents, don't worry about it. And he will have a wonderful married life. Or, dosto, अब वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the last four zodiac signs. So let's find out the predictions for Sagittarius for this week. Premji, what are the predictions for Sagittarius? सजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए देखिए, जो लर्निंग लेवल है, जो स्पिरिचुअल आपका इंटरेस्ट है, वो बढ़ जाएगा इस वीक के अंदर। आप नए कहते हैं रास्ते देखोगे लाइफ के अंदर। डिले थोड़ा टेस्ट करेगा आप लोगों की पेशेंस को, बट उसके साथ आपको विजडम भी मिलेगा। थोड़ा ओपन माइंडेड रहिएगा अपनी डिस्कशंस को लेके। फेथ जो है आपको सपोर्ट करेगा, आपकी प्रोग्रेस में हेल्प करेगा। Capricorn. कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों के लिए देखिए, जो इमोशनल जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपके लिए काफ़ी काम करेगा। आपका जो डीप रिफ्लेक्शन जो है एक तरह से उस पर इम्पैक्ट करेगा। थोड़े रिसोर्सेज को शेयर करेगा। ट्रस्ट मैटर्स को थोड़ी केयर की ज़रूरत है। ऑनेस्ट जो कन्वर्सेशन है आप लोगों की लाइफ में क्लैरिटी लेके आएगा, बट अवॉइड करिएगा थोड़ा कंट्रोल करना चीज़ों को। जो आप लोगों की इनर हीलिंग्स है उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत मजबूत हो जाएगा। Aquarius. इक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए देखिए, जो रिलेशनशिप एंड पार्टनरशिप्स हैं उसको थोड़ा आप हाईलाइट करिएगा इस वीक के अंदर। सपोर्ट की वजह से आपको काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। कॉम्प्रोमाइज़ से आपकी जो हारमनी जो है इन लोगों की इम्प्रूव करेगी। थोड़ा क्लियर रहिएगा अपनी एक्सपेक्टेशंस को लेके। म्यूचुअल रिस्पेक्ट है वो आपके जो बॉन्ड को और भी ज़्यादा डीपन करेगा। And Pisces. पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए देखिए, आपको फोकस करना है अपने डेली रूटीन्स और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर। हेल्थ को बेनिफिट मिलेगा, थोड़े डिसिप्लिन की ज़रूरत है। वर्क की जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव करेगी, थोड़ा स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। लेकिन अवॉइड करिएगा किसी तरह के भी अपने ईगो को या किसी तरह के भी जो जिसे हम कहते हैं जी ओवर थिंकिंग को मत करिएगा। छोटी चीज़ें जो हैं वो बड़ा सक्सेस लेके आएंगी आपकी लाइफ के अंदर। Thank you, Premji, for the predictions. और दोस्तों, वक्त आ गया for us to take your leave. लेकिन जाने से पहले, if you feel that you have any problems related to your health, wealth, family life, or even your marriage life, or financial life, or business partner, quickly write into us at prem@premjyotish.net, and Premji will give you the best remedies and guidance as per your birth chart. Time now for us to take your leave. This is Meher Bhasin, along with Premji saying namaste. See you next week.